सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की और सीधे सीधे चार्ट के ऊपर में बात करेंगे, जहां पे हमने आज से लगभग 12 दिन पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था इसी स्टॉक के ऊपर में और आपको बहुत सारे सिग्नल्स बताए थे कि चार्ट क्या कह रहा है। जो मुझे लगता है कि चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है वो सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आज फिर एक बार हमें दिखाई दे रहा है कि इन्फीबीम एवेन्यू जो हमने रेसिस्टेंस आपको मार्क करके दिया था पहले वाले वीडियो में, वहां से इन्फीबीम एवेन्यू ने वापसी किया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करवाया। लेकिन यहां पर एक और हमें अच्छा खासा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चार्ट के ऊपर हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको याद दिला दें कि हमने राइट्स इशू के बारे में बात किया था और कंपनी ने इंटीमेशन भी दिया है, मतलब डेट दिया हुआ है। तो राइट्स इशू के ऊपर जो लेटर आया है उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आएंगे और यहाँ पर जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, चार्ट ही आपको एक्चुअल जानकारी देता है, तो चार्ट के ऊपर में भरोसा करना मेरे हिसाब से सही है। बाकी आपके हिसाब से क्या है, अलग हो सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए पहले वो लेटर देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे आएंगे और 2 मिनट का वीडियो होगा, चार्ट को समझ लेंगे कि अब हमें क्यों लग रहा है कि यहाँ से इन्फीबीम एवेन्यू में अच्छी तेजी आ सकती है। सो फ्रेंड्स, इन्फीबीम एवेन्यू का ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 14 तारीख का ये लेटर है और ये एक इंटीमेशन दिया गया है राइट्स इशू के रिलेटेड। मतलब राइट्स इशू के ऊपर में 19 जून 2025 को एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर में तय किया जाएगा कि राइट्स इशू का प्राइस क्या हो, उसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमें 19 तारीख को पता चल जाएगी। तो 19 तारीख का इंतजार करते हैं और 19 तारीख को क्या निकल के आता है वो आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुँच जाएगा। लेकिन आपके पास तभी पहुँच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। बेल आइकन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो बेल आइकन ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाएगा और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है। तो बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, दोबारा से हम आ चुके हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर और यहाँ पर हमने 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है, मतलब एक कैंडल एक दिन का है। सबसे पहले हम पीछे से समझना शुरू करते हैं। मतलब चार्ट को अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था। मतलब स्टॉक ऊपर से लोअर लो बनाते हुए नीचे आया हुआ है और नीचे आने के बाद जब इसने बेस बनाया तो यहाँ पर एक डबल बॉटम बना। मतलब आप एक बॉटम इसे पकड़िए, एक बॉटम इसे पकड़िए। अगर इन दोनों को हम डबल बॉटम के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पर बनता है एक डब्लू पैटर्न, या फिर बहुत लोग डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जानकार हैं, जो प्राइस एक्शन को समझते हैं, वो इस लाइन को नेक लाइन मान के और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जिसे हमने कवर भी किया हुआ है। अब जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। ये एक नेक लाइन है और नेकलाइन के बाद ये जो पोजीशन बनता है हमारा, ये हमारा होता है एंट्री पॉइंट। क्योंकि कोई भी अगर पैटर्न बन रहा है तो नेकलाइन ये हुआ, तो जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मैं तो रिटेस्टमेंट का इंतजार जरूर करता हूँ। सो फाइनली हमें भी यहाँ रिटेस्टमेंट का इंतजार करना चाहिए और इस जगह पर जब हमें कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तब हम यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और नए लोग क्या करते हैं कि ये पैटर्न तो उनको पता चल जाता है कि डब्लू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न बन गया है और जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर अपनी एंट्री मारते हैं। एंट्री मारने के साथ ही यहाँ पर रिटेस्टमेंट नीचे आता है तो उनके पोर्टफोलियो में ये रेड हो जाता है, मतलब लॉस दिखाना शुरू करता है। तो इनको डर हो जाता है कि यहाँ से और गिर सकता है। तो जैसे ही लॉस में ये प्रॉफिट बुक करते हैं तो रिटेस्ट करके स्टॉक बाहर निकल जाता है, मतलब ऊपर निकल जाता है। तो फिर उनको लगता है कि स्टॉक भागेगा, तब तक क्या है, स्टॉक बहुत निकल चुका होता है और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और लास्ट में नतीजा यही होता है कि जो नए इन्वेस्टर हैं वो लॉस बुक करके बाहर हो जाते हैं और फिर शेयर मार्केट को कहते हैं कि शेयर मार्केट सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं, सीखते रहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने काम की। यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बना, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टमेंट आया। रीटेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया होगा तो ठीक ठाक लेवल पे आपने पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो अगर मैं इसे रेसिस्टेंस मानता हूं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो अगर मैं इसे रेसिस्टेंस मानता हूं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर अगर एक और पैटर्न बन जाता है तो इसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न कह देंगे। मतलब अगर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है तो इसके डीप के बराबर हमें ऊपर टारगेट मिलेगा। सो फाइनली अब हमें क्या करना चाहिए इसे समझ लीजिए। स्टॉक यहाँ से एक पैटर्न बना के ऊपर आया है और अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ से इसका जो मूवमेंट है, जो ट्रेंड है, वो बदली होते हुए दिखाई दे रहा है। सो फाइनली यहाँ पर एक पुल बैक लेके स्टॉक बाहर निकले तो बाहर निकलने के साथ ही एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर रिटेस्टमेंट का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस लेवल है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अपने कैपिटल का 5 से 10%। जब रिटेस्टमेंट आए और यहाँ पर हमें बुलिश कैंडल मिले तब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेंगे, और जब इस नेक लाइन को पार कर जाए तब हम बुलिश हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, इतना याद रख के और इसे अपनी नज़र में रखिए। बात कर लेते हैं टारगेट की कि हमें टारगेट क्या मिल सकता है। तो टारगेट हमें पीछे के चार्ट्स बताएंगे। चार्ट्स में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से जो इसका पहला टारगेट आने वाला है वो 25 रुपीज़ का आएगा। 25 रुपीज़ का टारगेट अगर निकल जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से आएगा वो टारगेट होगा 29 रुपीज़ का। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 29 को ब्रेक करके बाहर निकलता है तो उसके बाद हमें अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। सो फाइनली अगर हम टारगेट की बात करें 29 के बाद, तो अगला टारगेट जो मुझे लगता है कि टारगेट मिलना चाहिए वो टारगेट होगा ये लेवल, मतलब 33 का अगला टारगेट हमारा होगा। फिलहाल इतना ही टारगेट रखते हैं, जैसे जैसे मोमेंटम आएगी वैसे वैसे वीडियो आपके पास पहुंचेगा। सो फिर से याद दिला देता हूं, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, दिल की बात कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, कोशिश करूंगा कि कवर कर लूं। और अगर आपके पास वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंचा तो या तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएगा या फिर हमारे व्हाट्सअप चैनल पर पहुंच जाएगा। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करके रखिए। ज्वाइन करने में आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपको बड़े अपडेट्स वहाँ मिलेंगे जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप उसका इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदे में रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बटन नहीं आएगा, लेकिन ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।